हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं देखो आपको ये बता रहा हूँ कि आपका जो सीबीएसई सैम्पल पेपर है, आप जो मोस्टली आपका स्टूडेंट्स हैं वो क्या उनके स्कूल में कराते हैं कि आप जो सैम्पल पेपर को अच्छी तरह से कर लो। आपका केवल जो सैम्पल पेपर है वो सिर्फ इसलिए है कि वो ये बताता है आपको कि आपका इस क्वेश्चन पेपर में आपके इतने क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे, इतने आपके 2 मार्क्स के होंगे, इतने 3 मार्क्स के, 4 और 5 मार्क्स के। वो ये नहीं कहता है कि जैसे सैम्पल पेपर में आपको दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर आएगा। आपको केवल पेपर से यह पेपर आप देखोगे सैम्पल पेपर। मैंने देखो आपका 23 और 24 का जो सैम्पल पेपर था मैंने उसकी स्टडी की है। अब देखो उसमें आप देख रहे हो सबसे पहले कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग आपका 1 क्वेश्चन था आपका 1 मार्क्स का, और आपका पेपर में भी आपका उसमें 1 मार्क्स का आया था। मतलब आपका फर्स्ट चैप्टर जो है बिल्कुल आपका सही आया था। और सैम्पल पेपर में एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का था, तो पेपर में भी 5 मार्क्स का आया था। और आपका जो टोटल है इस चैप्टर से वो 6 मार्क्स का आया था आपका। परंतु आपका जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है आपका, जो कि रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन दोनों को मिला के आपका 8 मार्क्स का चैप्टर आता है ये। अब दोनों का जब 8 मार्क्स का आएगा तो उसने देखो आपका यहाँ पर भी आपके पेपर में भी 8 मार्क्स का आया था और आपके क्वेश्चन सैम्पल पेपर में भी 8 मार्क्स का था। अब आपका जो नेक्स्ट यूनिट है आपकी वो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। अब इन दोनों को मिला के आपके 1 मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चन थे सैम्पल पेपर में, और पेपर में भी आपके 5 क्वेश्चंस थे। अब उसके अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट जो था कि उसमें आपका जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन था सैम्पल पेपर में भी एक क्वेश्चन था, और आपका क्वेश्चन पेपर में भी जो आपका आया था उनमें भी आपका जो है 1 क्वेश्चन आया था। इट मीन्स आपका जो टोटल जो सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग आपका 10 मार्क्स था, और इसकी वेटेज भी आपकी 10 मार्क्स की है। मीन्स वेटेज को सीबीएसई बिल्कुल भी हिला नहीं सकता है, वो आपका कॉम्बिनेशन इधर उधर कर सकता है। मतलब मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट वो 5 मार्क्स की ही 10 मार्क्स की ही देगा, चाहे वो कैसे भी दे। आपका 2 और 3 करके आपके 1 मार्क्स की कम करके किसी और के बढ़ा सकता है, परंतु आपको जो है वो टोटल वेटेज आपकी यही रहेगी। अब इसमें देखो नेक्स्ट मैंने आपको इसको क्यों बता रहा हूँ, अभी मैं आपको इसका नेक्स्ट पेपर भी लूँगा। अभी जो सैम्पल पेपर जो आपका 24-25 के लिए आया है उसमें भी देखना आप जो है कितना बड़ा आपको जो है पेपर उस हिसाब से डिजाइन होना ही नहीं है, 100% नहीं होना उस पेपर। अब अभी देखोगे क्या है इसमें। अब आप देखो नेक्स्ट में देखो आपका ये मेन आपकी यूनिट है जो आपका है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, मीन्स कैलकुलस। तो यहाँ कैलकुलस में आप देखोगे डेरिवेटिव और एप्लीकेशन डेरिवेटिव आपका ये 2, 5 और 6 जो चैप्टर है वो आपका दोनों आपके इस यूनिट में आते हैं। अब 5 और चैप्टर में आपका सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग आपका जो था डेरिवेटिव से 2 क्वेश्चन थे, और आपके पेपर में भी 2 क्वेश्चन आए थे। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का 1 क्वेश्चन था, और इसमें भी आपके 1 आए थे। अब यहाँ देखते हो कि आपका 2 मार्क्स का सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग आपके 3 क्वेश्चंस थे, परंतु पेपर में आपको 2 क्वेश्चंस मिले थे। वहाँ आपके 3 क्वेश्चन नहीं आए थे, और एक उसने क्या कर दिया था वो डेरिवेटिव। मीन्स ये देखो एक यूनिट आपका उन्होंने यहाँ से इधर को इधर उधर कर लिया है इसको। तो ये आपके 3 क्वेश्चन इस तरह से बना दिए, और सैम्पल पेपर का एक 3 मार्क्स का था, तो आपके क्वेश्चन पेपर में भी एक 3 मार्क्स का आया था। तो इट मीन्स आपका जहाँ पर देखते हो कि डेरिवेटिव की आप वेटेज देखोगे तो डेरिवेटिव मेरा टोटल कितने का आया है, और इसमें से एक एप्लीकेशन में से आपका जो है एक आपका सैम्पल पेपर में केस स्टडी था, और यहाँ पर भी आया था। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये टोटल कितने मार्क्स का हो गया, देखो 16 मार्क्स का आपका सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग था, और आपका पेपर में भी 16 मार्क्स का आया है। अब यहाँ देखना अब आपका क्या होता है इसमें, नेक्स्ट पेपर में आप यहाँ नोट करना इस चीज़ को कि यहाँ पर मेरा डेरिवेटिव 16 मार्क्स का है। अब देखो यहाँ इंटीग्रेशन में देखोगे तो ये आपका जो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन सैम्पल पेपर में था, आपके पेपर में भी एक था। एक आपका 2 मार्क्स का था, पेपर में भी आपका 2 मार्क्स का था, और एक 3 मार्क्स के थे, तो आपके सैम्पल पेपर में भी आपके 2 जो क्वेश्चन थे वो 3 मार्क्स के थे। तो ओवरऑल आप देखोगे तो इंटीग्रेशन मेरा यहाँ पर 9 मार्क्स का आ गया है। और इसके बाद एप्लीकेशन लेते हैं, ये भी आपका इंटीग्रेशन की यूनिट है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का था, यहाँ भी 5, तो मीन्स 5 का आपका ये हो गया है। अब नेक्स्ट आप देखते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देखोगे तो 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस थे, पेपर में भी 2 आए थे। एक आपका 3 मार्क्स का था, और यहाँ पर भी आपका एक 3 मार्क्स का आया था। तो आपका ये टोटल कितना हो गया 5 मार्क्स। अब यहाँ देखते हो आपका टोटल इनका 9 और 5 14, 5, 19। अब 19 मार्क्स का मतलब 19 और 16 ये रेशियो चलता है, क्योंकि आपका
वैसे तो इसका 17 18 होना चाहिए, पर आपका 19 आपको ये चलेगा, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है। तो आपका 16 और 19, अब यहीं पर आपका जो है नेक्स्ट जो आपका 24 और 25 का जो पेपर है उसमें यहीं पर उन्होंने जो है गलती की है, और वो पेपर उस हिसाब से बन ही नहीं सकता है। तो अब ये मेरा 16 और 19 दोनों आपके यूनिट हैं, ये आपका सेम है। अब देखो नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें से वेक्टर और 3D। वेक्टर और 3D आपकी टोटल जो वेटेज है उसकी आपकी 14 मार्क्स की वेटेज है, तो ये 14 मार्क्स का आपका आएगा टोटल मिला के दोनों वेक्टर और 3D। अब यहाँ से देखो आपका वेक्टर और 3D में देखते हैं तो आपके 4 क्वेश्चन सैम्पल पेपर में थे, पर पेपर में आपको 3 क्वेश्चन ही मिले थे। एक क्वेश्चन आपका 3D का था, परंतु वहां पर मेरे 3 क्वेश्चन थे, मतलब आपके ये 5 क्वेश्चन थे, मीन्स आपको 6 क्वेश्चन, क्योंकि दोनों का वो एक ही यूनिट मानता है, तो एक क्वेश्चन इधर का उधर कर सकता है वो। तो आपको देखो 5 आए थे सैंपल पेपर में, पर पेपर में जो अवेलेबल थे वो 6 क्वेश्चन थे वहां पर। इसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट बार जाते हैं, तो आपका 2 मार्क्स का कोई था नहीं, 3 मार्क्स का नहीं था। अब 5 मार्क्स में आपका एक क्वेश्चन सैंपल पेपर में था, और ये भी आपका 1 क्वेश्चन था। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कितना आया, 6 मार्क्स, और ये आपका मतलब है सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग 6 मार्क्स का है, और आपके इसके अकॉर्डिंग आपका जो है वो 8 मार्क्स का आ रहा है। और वेक्टर देखेंगे तो आपका जो सैंपल पेपर में था वो आपका 8 मार्क्स का था, और क्वेश्चन पेपर में आपका वो 6 मार्क्स का आया है। तो देखो आपका आपस में चेंज कर दिया उसने कि 3D जो है 8 की कर दी और वेक्टर आपका 6 का कर दिया है, जबकि उसमें सैंपल पेपर में क्या दिया था, ये 8 का और 6 का, मतलब ओवरऑल उसने वो केवल 14 मार्क्स का ही दिया है दोनों तरफ से। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो वो आपका क्वेश्चन इधर से उधर कर सकता है, जरूरी नहीं है कि सैंपल, मेरा कहने का मतलब यही है कि सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन हैं वो केवल आपको ये बता रहे हैं कि मेरे 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, 5 क्वेश्चंस मेरे 2 मार्क्स के हैं, 6 क्वेश्चंस मेरे 3 मार्क्स के हैं, और आपके जो 5 मार्क्स के जो हैं वो 4 क्वेश्चंस हैं, और केस स्टडी मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। वो किसी भी टॉपिक से आपका कर सकता है, पर ओवरऑल वेटेज को वो नहीं हिलाएगा। ओवरऑल जो वेटेज है वो वही रहेगी। अब LPP और आपको देखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में, तो आपका 1 मार्क्स के वहाँ पर आपके सैम्पल पेपर में 2 क्वेश्चन थे, परंतु पेपर में आपका 1 ही क्वेश्चन आया था। यहाँ पर 3 मार्क्स का सैंपल पेपर में 1 क्वेश्चन था, पर वहाँ पेपर में कोई नहीं आया है। केस स्टडी उसने डाला था एक, आपका जो केस स्टडी था वो 4 मार्क्स का था, जबकि सैंपल पेपर में नहीं था। तो मीन्स टोटल मिला के मेरा 4 और 1 आपका जो आया वहाँ पर वो मेरा 5 मार्क्स का ही आया है वहाँ पर पेपर में। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्योंकि एक ये आया और एक आपका यहाँ आया है, तो 5 मार्क्स का ही आपका इसकी वेटेज थी, और 5 का भी वो आता है चैप्टर। तो वो इस तरह से आपका वेटेज इधर उधर हिलाएगा। और प्रोबेबिलिटी में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा सैंपल पेपर में था वैसा ही आया था कि प्रोबेबिलिटी में 1 मार्क्स की थी, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आया था, एक आपका ये 3 मार्क्स का था, ये 3 मार्क्स में आया था, और एक आपका ये जो है केस स्टडी में था, और वो आपका केस स्टडी में आया था, तो ये 8 मार्क्स। तो ये देखो आपका एनालिसिस था 23 और 24 का। इट मीन्स कहने का मेरा मतलब ये है कि आपका सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग केवल आइडिया ये मिल रहा है कि मेरे 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, 5 क्वेश्चन जो है मेरे वो 2 मार्क्स के हैं, 6 क्वेश्चंस मेरे 3 मार्क्स के हैं, और आपके 5 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चंस हैं, और केस स्टडी मेरे 3 हैं। वेटेज आपकी ओवरऑल वही रहेगी जो आपकी सिलेबस में गिवन है। अब देखो नेक्स्ट आप देखते हो कि 20, अब पेपर अपना सैंपल पेपर देखो, ये आपका है, ये 24 और 25 का सैंपल पेपर है। अब इसके अकॉर्डिंग आपके फर्स्ट चैप्टर में देखो 8 मार्क्स का है, एक आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो आपका यहाँ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एक, ठीक है, और एक आपका इनवर्स से 1 मार्क्स का है, और इनवर्स। अब देखो उसने क्या किया है सैंपल पेपर में, आपका जो इनवर्स है वो इस बार आपने बढ़ा दिया, उसने पहले 2 मार्क्स की आती थी, 6 का ये था, दोनों को मिला के 8 का है। तो ये इन्होंने इस तरह से इसमें अभी इस बार चेंज किया है, परंतु ये जरूरी नहीं है, वो 6 और ये 2 भी हो सकता है, पर ओवरऑल आपको ये 8 मार्क्स का ही मिलेगा। नेक्स्ट आप देखोगे कि आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है, वो आपका 10 मार्क्स का है, तो 5 क्वेश्चन सेम आपका, इसमें कोई चेंज नहीं है। 5 मार्क्स के पहले भी क्वेश्चन 1 क्वेश्चन थे, और एक आपका 5 मार्क्स था, बिल्कुल सेम आपका, उसमें आपका कोई भी चेंज नहीं है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की यूनिट सेम है। अब डेरिवेटिव का देखो आप, डेरिवेटिव में जो आपके सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग 3 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के हैं, और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का आपका 1 क्वेश्चन है। इट मीन्स आपका ये 2 और 3 5 और 5 10 मार्क्स का आपका ये डेरिवेटिव हुआ। अभी तो इसमें एप्लीकेशन रह गया है। अब जब 10 मार्क्स का उसने डेरिवेटिव दे दिया, और उसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हो कि आपका एक जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है। 2 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के, तो 6 और 2 6 आपके ये हो गए, और आपका 2 8, और एक उसने केस स्टडी दे दिया 4, तो 12 मार्क्स का ये। इट मीन कि दोनों टोटल मिला के ये आपके 22 मार्क्स के।
तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो डेरिवेटिव कितने का हुआ, आपका 22 मार्क्स का। और अब इंटीग्रेशन पे देखो, आप नज़र डालो, इंटीग्रेशन में देखेंगे तो आपके 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हैं। एक आपका जो है वो आपका 3 मार्क्स का है, तो 5 मार्क्स का मतलब इंटीग्रेशन केवल आपका 5 मार्क्स है, जिसके लिए आप जो है 11 एक्सरसाइज स्टडी करते हो और वो केवल आपका 5 मार्क्स है। ये पॉसिबल ही नहीं है। जबकि आपका 7.4, 7.5 और 7.6 ये 3 एक्सरसाइज ऐसी होती हैं कि इनमें से आपके कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। और डेफिनेट इंटीग्रल है वो तो देखो बिल्कुल ही अलग हो गया यहाँ से। क्या डेफिनेट का वो 1 मार्क्स का देगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन देखोगे तो वो आपका 5 मार्क्स का है। और देखो यहाँ एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ये पॉसिबिलिटी इसकी बहुत कम है। 1 मार्क्स का दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। मीन्स वो तो ओवरऑल आपके मतलब 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन से इंटीग्रेशन से दे रहा है वो। और ये आपके तो कितने का हो गया, ये 5 और आपका यहाँ से 6, 11। अब दूसरा आप देखते हो नेक्स्ट, ये भी आपकी देखो इंटीग्रेशन की यूनिट है, जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये 1 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चंस हैं, तो ये आपकी केवल 2 मार्क्स। इट मीन्स आपका दोनों ये मिला के देखोगे 11 और 2 13 मार्क्स। तो ये आपका रेशियो बिल्कुल गलत है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक 22 मार्क्स का है और एक आपका 3 मार्क्स का डिफरेंस चलता है, 3 और 2 मार्क्स का। तो ये आप ध्यान रखना, यहाँ पर ये सबसे बड़ा आपके साथ धोखा हो सकता है। तो इसको आपने देखना है कि इंटीग्रेशन को इतना आपने नेगलेक्ट नहीं करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर आएगा 3 मार्क्स का। ये इधर बढ़ेगा और इधर से आपका ये कम हो जाएगा। तो ये 3 बढ़ के 16 और 3 बढ़ के 19, वो इस तरह से आपका हो सकता है। पिछली बार उसने 19 ये और 16 वो दिया था, तो इस बार वो 16 ये और 19 ऐसे इधर उल्टा कर सकता है वो। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसमें बाकी आपका जो वेटेज है उसमें आपका कोई भी चेंज नहीं है। नेक्स्ट आपका वेक्टर और 3D। तो वेक्टर और 3D में आप देखेंगे तो वेक्टर आपका 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हैं इसमें। और आपका एक आपका जो है 2 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चंस हैं और एक आपका 3। इट मीन्स आपका ये 19 मार्क्स का है। और इसमें से अब देखो 1 मार्क्स से आपका जरूरी नहीं है, एक यहाँ से और एक यहाँ से भी आपको 2 कर सकता है। ये 2 क्वेश्चन में एक इसका और एक इसका भी दे सकता है, परंतु वहाँ टॉपिक ही मेरा केवल एक स्ट्रेट लाइन रह गया है, इसलिए 5 मार्क्स में एक आ गया, ये कवर हो गया और वेक्टर आपका यहाँ। तो ये आपकी वेटेज सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका ये 14 मार्क्स का दोनों मिलेंगे। और ये आपका लीनियर प्रोग्रामिंग में आपका देखो यहाँ से 5 मार्क्स का है, तो कॉम्बिनेशन वो आपका, जैसे कि इस बार उन्होंने किसी सेट में क्या कर दिया था कि प्रोबेबिलिटी का एक केस स्टडी दे दिया और एक 1 मार्क्स का 5 मार्क्स बना दिए थे। तो वो कैसे भी कॉम्बिनेशन चेंज करेगा, यहाँ 2 मार्क्स और 3 मार्क्स करके उसने ये आपके 5 मार्क्स बनाए हुए हैं। और प्रोबेबिलिटी में सेम आपका है कि उसमें 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है किसी सेट में आपके, क्योंकि देखो CBSE आपके जो है 15 सेट जो है डिजाइन करती है। सबसे पहले 15 सेट आपके होते हैं। अब 15 सेट और 3 आपके कंपार्टमेंट के सेट अलग होते हैं। तो ये मैंने सभी आपका जो डिस्कस किया है, ये आपके जो 15 सेट्स के क्वेश्चंस हैं वो उनको स्टडी करके किया हुआ है। और ये मेरे जो इस पे आपको चैनल पे इन सभी जो है 23 और 24 की जितने अभी आपके 15 सेट और 3 कंपार्ट मीन्स 18 सेट के क्वेश्चन टोटल आप मैं डिस्कस करूँगा जब आपके पेपर टाइम होंगे तभी। तो आपका यहाँ से जो वेटेज है इसकी ये 8 मार्क्स। तो ये प्रोडक्ट, तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग बिल्कुल आप स्टडी मत करना। सैम्पल पेपर से आपका केवल ये आइडिया लेना है कि मेरे 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स के मेरे कितने क्वेश्चन हैं, 3 के कितने और 4 के और 5 के कितने क्वेश्चन आने हैं। मीन्स आपका ओवरऑल आपका चैप्टर की जो वेटेज है वो वही रहेगी जो डिक्लेयर्ड है। मीन्स क्वेश्चन आपके इधर से उधर हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।